नमस्कार। हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों मैं आज आपके सामने रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। उनके जीवन परिचय और उनकी काव्य कृतियाँ एवं काव्य समीक्षा के बारे में हम संक्षेप में विश्लेषण एवं विवेचन करेंगे। पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। घनानंद जी का जन्म 1689 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई मानी जाती है, अर्थात उनका संपूर्ण जीवन काल 50 वर्ष का रहा। रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख एवं सर्वोपरि कवि घनानंद है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इस जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। वे दरबार की वेश्या नर्तिका या गणिका, दरबार में रहने वाली नर्तकी सुजान पर आसक्त थे। दरबार में मीर मुंशी के रूप में उनके प्रभाव से अन्य लोग जलते थे तथा घनानंद को नीचा दिखाना चाहते थे। किंवदंती है कि एक दिन दरबारियों ने सम्राट से घनानंद के गायन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने सम्राट से घनानंद का गायन सुनाने का आग्रह करने को भी कहा। सम्राट मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने घनानंद से ध्रुपद गाने का आग्रह किया, पर घनानंद ने मना कर दिया। एक दरबारी ने कहा कि यदि सुजान आग्रह करे तो घनानंद गाना सुना देंगे। घनानंद को उम्मीद थी कि सुजान उनसे गाने के लिए नहीं कहेगी, पर बादशाह की आज्ञा पर नर्तकी सुजान ने घनानंद से गाना सुनाने का अनुरोध कर दिया। इससे घनानंद को धक्का लगा और उन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेरकर पूरी तन्मयता से गाना गाया। बादशाह ने इसे अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से निकाल दिया। घनानंद ने प्रेमिका सुजान से साथ चलने को कहा, पर वह उनके साथ नहीं गई। इससे वे बहुत आहत हुए, उनका हृदय टूट गया। इस घटना से इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वहाँ उन्होंने आराध्य कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर दिया। उन्होंने कृष्ण भक्ति के कवित सवैया लिखे। दरबार छोड़ने के बाद वे सुजान के विरह में तड़पते रहे और सुजान विरह ही उनके काव्य का प्रमुख स्रोत है। हर कवित में वे सुजान को संबोधित करते हैं। उनका सुजान प्रेम कृष्ण प्रेम में बदल गया। कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्ले आम में घनानंद मौत के शिकार हुए। इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। उस समय मथुरा में थे। घनानंद का महाराज नागरदास जी से संबंध था। किंवदंती है कि घनानंद जयपुर से मथुरा आ गए और वहीं उन्होंने कत्लेआम देखा और कत्लेआम करने वालों से कहा कि मुझे तलवार के घाव थोड़े थोड़े बहुत देर तक दो। इनको जो जो तलवार के घाव लगाए गए त्यों त्यों यह ब्रजरज में लौटते रहे। इस तरह देह त्याग किया। अब है घनानंद द्वारा रचित काव्य कृतियाँ। घनानंद के द्वारा जो काव्य कृतियाँ रची गई उनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली और कृपा कांड ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त सुजान हित, वियोग बेली, इश्क लता, प्रेम पत्रिका, सुजान विनोद,
गणानंद कवित, सुजान हित प्रबंध, जमुना जस, आनंद घन जू की पदावली, प्रीति पावस आदि 41 ग्रंथ बताए जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इनके संपूर्ण काव्य को गणानंद ग्रंथावली में संकलित एवं संपादित कर दिया है। इनकी ब्रह्म लीला नामक कृति ब्रजभाषा में पर फारसी के छंद में है। अब इनकी कवित्व और काव्यत्व की समीक्षा करते हैं। गणानंद शुद्ध कवि थे। ये ब्रजभाषा के सुमधुर कवि कहे जाते हैं। ये प्रेम की पीर के कवि थे। इनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा सूक्ष्म, मार्मिक एवं उत्कृष्ट वर्णन किया है। इनके काव्य में विरह की प्रधानता है। वस्तुतः इनका काव्य विरह काव्य ही है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं एवं अनुभूतियों की व्यंजना उन्होंने अत्यंत कोमल और उदात्त भाव से की है। गणानंद प्रेम के कवि है, ब्रजभाषा में प्रवीण हैं और स्वच्छंद स्वभाव के हैं। प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना में बेजोड़ है। लाक्षणिक मुहावरे द्वारा प्रयोगों से पुष्ट उनकी काव्य भाषा बहुत उत्कृष्ट है। उनकी कविता का अनुभव या मर्म प्रेम की पीर का एहसास करने वाला ही समझ सकता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सुजान को संबोधित किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में कृष्ण के लिए संबोधित है। इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। इनकी अधिकांश कविता शुद्ध भक्ति क्षेत्र की अपेक्षा श्रृंगार में ही आएंगी। वे लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही इसके बाद अलौकिक प्रेम भाव में लीन हो गए। इनकी कविता भाव पक्ष प्रधान है। इनके काव्य में प्रेम भाव की गहनता है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनके काव्य में अल्प मात्रा में ही मिलता है। रूप छटा के वर्णन में रूप प्रभाव का ही वर्णन प्रधान है। इनकी रचना बाह्यार्थ निरूपण की अपेक्षा अंतर्वर्ती निरूपण से ओतप्रोत है। होली के उत्सव, मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता भारी व्यापारों या चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर ही दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य ही प्रसिद्ध है। वे रीति काल के अन्य कवियों की तरह आचार्य बनने और लक्षण ग्रंथ रचने के प्रलोभन में नहीं पड़े। विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना में ही उनकी रुचि थी। अपनी प्रेमिका सुजान के नाम को उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही प्रवृत्ति जीवन में महत्व दिया। वे सच्चे प्रेम पथिक थे, जिन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त किया। अलंकार का सहज चमत्कार गणानंद के काव्य में सर्वत्र दृष्टिगत होता है। इन्होंने मुक्तक शैली में मुख्यतः कवित सवैये लिखे। गणानंद न केवल रीति स्वच्छंद काव्य धारा में सर्वोपरि स्थान पाने के अधिकारी है, वरन वे हिंदी के प्रेम पीर के कवियों में भी अपना विशिष्ट स्थान बनाए रखने में समर्थ है। गणानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन द्रष्टव्य है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंभ श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। गणानंद के बारे में निम्नलिखित
उक्ति बहुत ही संगत है। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरताओं के भेद को जाने। योग वियोग की रीति में को विद भावना भेद स्वरूप को ठाने। चाहा के रंग में भी जो ही यो बिछुरे मिल प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सौघन झूके कवित बखाने। तो विद्यार्थियों, ये थी गजानंद के बारे में जानकारी जो मैंने बड़ी मेहनत से किताबों से संकलित कर आपके सामने रखी। निश्चित रूप से आपका ज्ञानवर्धन होगा, आप इसमें लाभान्वित होंगे ऐसा मैं मानता हूं। और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर।